हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ वीडियो। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जो है बायोमोलिक्यूल्स। और इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स दो वर्ड मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस मोलिक्यूल्स। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नेचुरल तरीका से जो भी मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है उसी मोलिक्यूल्स को स्टडी करना ही बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है। जैसे दोज molecules that occurs naturally in living organisms is called biomolecules। वो molecules जो नेचुरल तरीका से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। और जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो चीज मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए एंड आरएनए। और नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग बायोमोलिक्यूल्स है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ जनरल फॉर्मूला CnH2O(N)। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2O(N)। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का। सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट से ही हमें एनर्जी मिलता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सोर्स बोला गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले जो फूड हम खाते हैं या जो ग्लूकोज लेते हैं वो जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलता है। और इसी एनर्जी को यूज करके जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग सेल है, वो अपना फंक्शन को प्रॉपर तरीका से परफॉर्म कर पाता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का होता है? तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोसेक्राइड्स, दूसरा ओलिगोसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल क्या है, ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। उसी प्रकार से ओलिगोसेक्राइड को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज और ट्राइसेक्राइड का एग्जाम्पल होता है रेफिनोज। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी है इसके हिसाब से भी दो टाइप का होता है, रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होता है जो फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाता है, वैसा रिएजेंट को हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। और अब बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर का। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होता है जो क्या करता है, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, वैसा शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोज, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, ये हो गया रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट को कितना टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एल्डोज शुगर और दूसरा कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर वो शुगर होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप अगर एल्डिहाइड हो तो उस प्रकार का जो शुगर होता है उसको हम एल्डोज शुगर बोलते हैं। अगर वो शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो वैसा प्रकार का जो शुगर होता है उसको हम कीटोज शुगर बोलते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेचर क्या होता है? तो फॉलोइंग आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गिवन बिलो। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म एसीटल्स। अगर एल्डिहाइड्स अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एसीटल्स बनाता है।
और कीटोन रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म केटल्स। अगर कीटोन अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो केटल्स बनाएगा। मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसेक्राइड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। इसके पास इतना पावर होता है कि फेलिंग्स रिएजेंट और टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर बोला गया है। नेक्स्ट है एल्डोज हैज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जो एल्डोज शुगर होता है उसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो कीटोज शुगर होता है उसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल रूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे बॉडी में फंक्शन क्या है, क्या मेन रोल परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल्स। जो कार्बोहाइड्रेट है ये इमीडिएट, तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है लिविंग सेल को, इसीलिए इसको लिखा गया है कि इट इज इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग सेल। नेक्स्ट है दे ऑल्सो सर्व एज स्टोर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एज ग्लाइकोजेन इन लीवर और मसल। जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लाइकोजेन के फॉर्म में लीवर और मसल के अंदर स्टोर रहता है। दे आर मेजर डाइटरी फाइबर। मेजोरिटी ऑफ डाइटरी फाइबर के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एंड आर यूज एज फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। एंड हम इसको क्या करते हैं? फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज भी करते हैं। नेक्स्ट है दे आर इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को ब्रेकडाउन करने में भी मदद करता है और कीटोसिस होने से प्रिवेंट भी करने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट।